हमार आज के संदेश बा पढ़े में मेहनत लगाव। ई हमनी के बाइबल पढ़े वाला सीरीज के आखिरी संदेश बा। पूरा सीरीज में हमार मकसद बस ही रहल कि मसीही भाई बहन लोग के मदद होखे जे बाइबल पढ़त बखत कईगो दिक्कत झेलेला। एह खातिर हम समझावे के कोशिश कैनी कि बाइबल असल में का बा, पढ़े से का फायदा होला, आप पढ़त बखत सही तरीका से कैसे आगू बढ़ल चाही। अब चलस पहले थोड़ा रिव्यू कलें। बाइबल कुल 66 किताबन के संग्रह बा। सभे किताब मिलके ई कहानी बतावेला कि परमेश्वर के आपन परिवार चाही रहल आ उ परिवार यीशु के जरिए कैसे मिलल। जैसे हम पढ़तानी इफिसियों 1:4-5। बाइबल के हर किताब ई कहानी में कछु ना कछु जोड़ेला आ आगे ले जाला, जबले की पूरा सच्चाई यीशु में आ ओकरा जरिए हमनी के ना मिल जाला। बार बार हम कहनी कि बाइबल पढ़ाई नया नियम से शुरू करे के चाही, काहे कि उनकर लिखल बाजे यीशु संगे चलल फिरल रहले, ना तो उनकरा करीबी गवाह लोग रहल। उ लोग यीशु के चलते फिरते देखलस, ओकरा मरल देखलस आ फेर जीवित भइलो देखलस। जे उ लोग देखलस उहे लिख देलस आ उहे से उनकर जिंदगी बदल गयल। नया नियम के पूरा फायदा लेवे खातिर ही जरूरी बा कि रोज रोज आ तरीका से पढ़ल जाव। रोज रोज मतलब हर दिन 15 से 20 मिनट पढ़ल। तरीका से मतलब किताब जैसे लिखल गयल बा ओकरा शुरुआत से आखिर तक पढ़ल। ऐसे मकसद बा कि टेक्स्ट से बढ़िया से परिचित हो जाई। असली समझ तबे आवेला जब कई एक बेर एक चीज से गुजरल जाला। इस साल हम रौरा के सलाह देहनी की शुरुआत खातिर गॉस्पेल्स सुसमाचार पर ध्यान दे, काहे कि 4 किताब पढ़ल 27 किताब पढ़ला से आसान बा। गॉस्पेल्स मत्ती, मरकुस, लूका आ यूहन्ना यीशु के जीवनी हवे। ई लिखल गयल कि लोग जानी कि यीशु के हवन आउका कैनी। जैसे लोग विश्वास करी कि उ परमेश्वर के बेटा हवन, परमेश्वर के अवतार, उद्धार करता हवन आ ओकरा जरिए जिंदगी मिलेला। यूहन्ना 20:30-31। लोग कई बेर परेशान हो जाले कि गॉस्पेल्स में बात बार बार काहे दोहरावल गयल बा। असल में सभे एक कहानी बतावेला, बाकिर हर लेखक यीशु के जिंदगी आ काम के अलग पहलू पर जोर देले बा, आपन समाज के हिसाब से लिखले बा। मत्ती यहूदी लोग खातिर लिखलस, मरकुस गैर यहूदी लोग खातिर लिखलस, लूका नया विश्वास करे वाला खातिर लिखलस, जैसे ओकरा भरोसा हो जाव कि जे मानलसु इतिहास में सचहु भइल। यूहन्ना सभे खातिर लिखलस, जैसे साफ साफ बतावल जा सके कि यीशु परमेश्वर के अवतार हवन, यानी परमेश्वर मनुष्य बनके आइल, बाकिर मनुष्य होखला के बावजूद परमेश्वर ही रहले। काहे कि कुछ साल बाद गलत सिखावल जाव लागल कि यीशु के हवन। सच मसीही लोग बाइबल पढ़त बखत कई बेर परेशान हो जाले, काहे कि उनकर उम्मीद गलत होखेला आ उनकरा के ठीक से सिखावले ना गयल कि बाइबल पढ़ल कैसे जाला। कई लोग बाइबल पढ़ पढ़ के निराश हो जाले, काहे कि लागेला कि उनकर रोजाना जिंदगी से जुड़ल नइखे। बाकिर बाइबल लिखे वाला लोग के मकसद ई ना रहल कि हमनी के छोट मोट दिक्कत दूर हो जाव, ना त जिंदगी आरामदेह हो जाव। उ लोग लिखलस जैसे परमेश्वर के योजना समझल जा सके, जे उ यीशु के जरिए आपन परिवार बनावे खातिर बनवलस। लगभग 50% बाइबल इतिहास बाजे परमेश्वर के योजना से जुड़ल बा, 25% भविष्यवाणी बा यीशु उद्धार करता पर, आ बाकी 25% ही सिखावेला कि परमेश्वर के बेटा बेटी दुनिया में ओकर सेवा करत कैसे जन। बहुत लोग बाइबल के ई नजर से पढ़ेला ई हमनी खातिर का कहत बा, बाकिर ई तरीका गलत बा। बाइबल है तरह से हमनी खातिर लिखल नइखे। ई असली लोग लिखलस जे परमेश्वर के आत्मा से प्रेरित रहले, आ दोसर असली लोग खातिर खास समय आ परिस्थिति में लिखल गयल। मकसद रहल कि उ लोग परमेश्वर के योजना जानी, जे यीशु के जरिए पाप से छुटकारा देवेला।
अगर हमनी के बाइबल के कोनो आयत के सही मतलब बुझल बा त हमरा के देखे के होई कि लेखक असल में का कहे के चाहत रहेला, ओकर समय के लोग ओकरा बात के कैसे समझत रहेल। पिछला हफ्ता हमनी गॉस्पेल्स सुसमाचार के बारे में बात शुरू कैनी। ई किताब कवन लहलस, काहे लहलस, आ पढ़त बखत लोगन के कवन कवन दिक्कत होला, इस सब पर चर्चा कैनी। आज ओही बात के पूरा करब। गॉस्पेल्स पढ़े के सबसे बड़ा चुनौती ई बा कि किताब लिखे वाला लोग 2000 साल पहले के बा ओह जगह आ संस्कृति में रहत रहले जे हमनी से बिल्कुल अलग बा। उ लोग आपन लिखाई में वह संस्कृति आ जगह के बात करत रहले जे उ लोग आ वह समय के लोग आराम से समझ लेत रहले, बाकिर हमनी खातिर अजनबी लागेला। उ लोग मुहावरा आ कहावत इस्तेमाल करत रहले जे उनकरा ले आम बात रहल, बाकिर हमनी ले नया बा। गॉस्पेल से फायदा लेवे खातिर हमरा लोग के उ लोग कैसे लिखलस ओकरा तरीका के थोड़ा बुझल जरूरी बा। रौरा सोच सकतानी हमनी के ये सब कैसे समझ में आई। कई बेर जब रौरा पूरा पंक्ति ना तो पूरा हिस्सा पढ़ी, बस एक या दो आयत पर ना रुकी, तो में आगे चल के खुदे जवाब मिल जाला। यही से जरूरी बा कि किताब पूरा पढ़ल जाव, इधर उधर से बस कोनो आयत निकाल के ना। समझ धीरे धीरे आयल करेला, आई बार बार आ रोजाना पढ़े से आवेला। साथे अगर कोनो अच्छा बाइबल शिक्षक से सीखी त औरी मदद होला। शुरुआत में अगर कुछ समझ में ना आवे तो चिंता मत करी। हो सकेला जे उ हिस्सा उस जमाना के संस्कृति से जुड़ल होखे, ना तो कोनो मुहावरा होखे जे हमनी ले नया बा। बस पढ़त रही। परमेश्वर से प्रार्थना करी कि उरौरा के बाइबल में यीशु के देखे में मदद करस, उ कैसन बा आउ का करत बा। याद रखी, बाइबल पढ़े के मकसद यीशु के जानल बा, काहे कि यीशु खुद कहलें कि शास्त्र मोर बारे में गवाही देला। यूहन्ना 5:39। यीशु के बहुत शिक्षा दृष्टांत यानी छोट छोट कहानी में रहल। उ रोजाना जिंदगी के चीज से उदाहरण दहले जे लोग आपन जिंदगी में देखत रहल। जैसे जब फरीसी लोग पूछलस कि हमनी तो उपवास करत बानी, तोहार चेले काहे ना करत, त यीशु जवाब दहलस कि कोई नया दाखरस पुरान मशक में ना डाले। मत्ती 9:17। ओह जमाना में दाखरस भेड़ बकरी के खाल से बनल मशक में राखल जाला। जब दाखरस खमीर उठावेला तो फैल जाला, नया मशक खिंच जाला आ फटेला ना, बाकिर पुरान मशक फट जाला। यीशु ही कहे चाहत रहले कि एगो नया राह, नया वाचा लेके आयल बाडन जे पुराना तरीका में समाई ना सके। धीरे धीरे यीशु आपन लोग के नया समय खातिर तैयार करत रहले। ओकर बलिदानी मौत ओह रास्ता खोलस जैसे विश्वास करे वाला लोग पवित्र आत्मा पाई आ नया जन्म लेके परमेश्वर के बेटा बेटी बन जाई। यूहन्ना 1:12-13। यीशु के हर दृष्टांत में एगो मुख्य बात रहल जे ओह समय सुनत लोग खातिर रहल, बाकिर छोट छोट बात के मतलब खोजे के जरूरत ना रहल। जैसे 10 कुंवारी आ दीपक वाला दृष्टांत, मत्ती 25:1-13। आज हमनी पूछे लागी 10 ही काहे, तेल के मतलब का बा, बाकिर ओह समय लोग ऐसन सवाल ना पूछलस, काहे कि ओह संदर्भ में सब कुछ साफ रहल। यीशु पहले चिन्ह बतवलस कि ओकर दूसरा आगमन नजदीक बा, आ फेर दृष्टांत सुनवलस जैसे चेला लोग बुझ सके, तैयार रहस, विश्वासयोग्य बनल रहसा वही करस जे हम तोहरा से कहनी। मत्ती 24:25। लोग कई बेर गॉस्पेल्स पढ़त बखत उलझ जाले। कभी कभी उनकरा लागेला कि यीशु के स्वभाव प्रेम से अलग बा, बाकिर असल में ऐसन ना होखेला। ई बस ऐसे होखेला काहे कि हमनी पहला सदी के इस्राएल के संस्कृति ना समझ पावनी। उदाहरण, यीशु कहलें, राई के दाना सबसे छोट बीज हा, मत्ती 13:31-32।
असल में दुनिया के सबसे छोट बीज त नइखे। बाकिर यीशु दुनिया के हर बीज के बारे में ना कहत रहले। उ यहूदी लोग से कहत रहले, आओ लोग खातिर राई के दाना सबसे छोट बीज रहे जे आपन खेत में बोत रहले। इसराइल में राई के दो किस्म जंगली उगेला, आ एगो किस्म मसाला खातिर बोवल जाला। ई सचो इतना बड़ा हो सकेला कि पंखी ओ में घोंसला बना लेला। कुछ राई के पौधा 10 फीट तक पेड़ जैसन हो जाला। लूका 14:26 यीशु कहलेन कि जेकरा मोर चेला बनल चाही, उ आपन माई बाप, औरत बच्चा आ भाई बहन से बैर करी। बाकिर यीशु तई भी कहलेन कि दुश्मन से प्रेम करा। तई विरोधाभास काहे लागेला? असल में बैर शब्द यूनानी भाषा में कम प्यार करना के मतलब हा। मत्ती 10:37 में यीशु साफ साफ कहलेन, जे आपन माई बाप के मुझसे बढ़ के प्रेम करेला, उ मोर चेला बने लायक नइखे। यानी यीशु कहना चाहत रहले कि परिवार से नफरत करा, बल्कि वी सिखावत रहले कि दिल में सबके ऊपर ओही के जगह होखे। यीशु आपन बात के खिलाफ ना बोलत रहले, उ बस साफ करत रहले कि चेला बने के मतलब बा हर हाल में यीशु के मानला उहे के खुश करल। मत्ती 8:21-22 एगो चेला कहलस, पहिले हम आपन बाप के दफना ली। यीशु जवाब देहले, मरेला मरेला के दफनावे दे। इकरा मतलब ई ना रहल कि यीशु बेरहम बाड़न। बाप के दफनावल ओह समय एगो कहावत रहल, मतलब हमरा आपन माई बाप के देखभाल करे के बा, जबले उ जिंदा बाड़न हम घर छोड़ ना सकी, यानी ओ आदमी के बाप अभी मरल नइखे। यीशु कहले, मोर चेला बने के कीमत ई बा कि तोहर जिंदगी में पहिले हम ही रहेब। औरी एगो समझबा, ओह जमाना में जब कवनो मर जाला त पहिले ओकरा के कब्र में राखल जाला। फिर 1 साल बाद हड्डी निकाल के छोट डब्बा में राखल जाला। यीशु शायद ही कहत रहले, तोहर बाप के हड्डी और लोग उठाई, तू मोर पीछे चल। मत्ती 24:34 यीशु कहलें, ई पीढ़ी खत्म ना होई जबले सब पूरा ना हो जाई। लोग ई आयत से उलझ जाला काहे कि यीशु अभी लवटे नइखन आ कई पीढ़ी बीत गयल। बाकिर यूनानी भाषा में पीढ़ी के मतलब जाति या लोगन के समूह भी होला। मत्ती 17:17, लूका 16:8, फिलिपियों 2:15। यीशु ही कहत रहले कि यहूदी जाति जवन से ऊ बात करत रहले, ऊ तबले खत्म ना होई जबले ऊ फिनी ना आई। औरी एगो व्याख्या ई बा कि जे पीढ़ी ई चिन्हन के देखी, उखनी सबके पूरा होते देखी। यानी कोनो गलती ना त विरोधाभास। अब आखिरी जरूरी बात, ई सीरीज खत्म करे से पहले ही जानल जरूरी बा कि नया नियम भरोसेमंद बा। आजकल कुछ लोग कहेला, हमनी लगे सही किताब नइखे, समय के साथ शब्द बदल गयल बा। चर्च परिषद किताब चुनलस राजनीति खातिर, बाकिर ई सब गलत बा। सच्चाई ई बा कि किताब चुनल के बाद कवनो नइखे। शुरू से मसीही लोग कुछ लेख के आधिकारिक मानत रहेल। आधिकारिक मतलब यीशु के प्रेरित लोग से सीधा जुड़ल। ये बात हमनी शुरुआती चर्च के अगुवन से जानी। उ लोग खुद प्रेरित लोग से सिखल रहल आ बाद में अगिला पीढ़ी के अगुवन बनल। मतलब साफ बा, नया नियम के किताब शुरू से चर्च द्वारा असली आ सच्चा मानल गयल। बाद में राजनीति खातिर चुनल ना गयल। शुरुआती अगुवन आ लेखक लोग कलीसिया, परंपरा आ शिक्षा पर बहुत लिखलस। सभे लिखाई ईस्वी सन 325 तक के आजो मौजूद बा आ अनुवादित हो गयल बा। ओह से साफ मालूम हो जाला कि शुरुआती मसीही लोग का मानत रहल आ कैसे जियत रहल। ओ लोग साफ लिखलस की कवन किताब आधिकारिक हवे, मतलब जे सीधे प्रेरित से जुड़ल रहे। कलीसिया के परिषद प्रेरित लोग के बाद कई सदी में अलग अलग परिषद बुलाई गई। इनकर मकसद ई ना रहे कि कवन किताब बाइबल में राखल जाव,
बलुक असली मकसद रहे कि जवन जवन नैकान्य का सिखावल जा रहल रहे उमे झगड़ा विवाद ना खड़ा होखे। नाइसिया के परिषदी सन 325 ई परिषद यही खातिर बुलाई गयल रहे कि आर्यनवाद नाम के एगो झूठ शिक्षा के हल निकालल जाव। आर्यस जे उत्तरी अफ्रीका के एगो कलीसिया अगुआ रहे उई सिखावल शुरू कैलस कि यीशु दुनिया के सृजनहार ता हवे, बाकिर ऊ खुदो एगो बनावल गयल प्राणी हवे, ऐसे यीशु असली परमेसर ना हवे। ए झूठ शिक्षा से ढेर लोग ओकरा संगे जुड़ गयला कलीसिया में भारी विवाद खड़ा हो गयल। सम्राट कॉन्स्टेंटाइन ई सन 324 में कॉन्स्टेंटाइन रोम के सम्राट बनल। ऊ अपना के मसीही कहलस काहे कि ऊ मसीही परमेसर से प्रार्थना कैलस आ युद्ध में जीतलस। ओकरा केतना सच्चा विश्वास रहे ई अलग बात बा, बाकिर ई पक्का बा कि ऊ मसीही लोग पकैल जा रहल रोमी जुलुम उत्पीड़न खत्म क देहलस। सम्राट होखला नाते ऊ पहिले मूर्ति पूजक धर्म के मुखिया रहे आ मानत रहे कि लोग आ ओह लोग के देवता लोग के बीच मिलजोल बनवला उकर जिम्मेदारी हवे। जब ऊ मसीही बनल तो आपन जिम्मेदारी मसीही साम्राज्य खातिर भी ओइसे ही समझलस। नाइसिया परिषद कैसन बुलाई गयल? जब कॉन्स्टेंटाइन के पता चलल कि ओकर साम्राज्य के पूरब हिस्सा में आर्यनवाद के लेके भारी झगड़ा हो रहल बा, तो आदेश देहलस की परिषद बोलावल जाव आई मामला निपटावल जाव। एही से कलीसिया के अगुआ लोग भेंट भयल नाइसिया नाम के गांव में, जे उत्तरी एशिया माइनर में रहे, आज के तुर्की के इज़्निक शहर। मतलब साफ बा, चर्च परिषद किताब चुनला खातिर ना, बलुक गलत शिक्षा के रोकला आ सच्चा शिक्षा के पक्का करेला खातिर बुलाई गयल। नाइसिया परिषद के नतीजा परिषद ही ऐलान कैलस कि यीशु आ पिता परमेसर एके दिव्य रूप हवन। ओही समय एगो विश्वास पत्र लिखल गयल जेकरा के आजुओ नाइसिन क्रीड कहल जाला। ध्यान रहे ई परिषद के बाइबल के किताब चुने आ हटावे से कवनो लेना देना ना रहल। का हमरा लगे असली किताब बा? अभी सवाल उठेला, मान लीन कि हमरा लगे सही किताब बा, बाकिर का ई पक्का बा कि एमे लिखल बात आजुओ ओइसे ही बा जैसन पहिले लिखल गयल रहे? का 2000 बरिस में लिखावट बदलल तना? नवा नियम के असली पांडुलिपि आज हमरा लगे नइखे। कारण ई बा कि ऊ पपीरसा जानवर के खाल जैसन चीज पर लिखल गयल रहे, जे समय के संगे सड़गल गयल। हमरा लगे बस नकल कॉपी बा। सवाल ई बा कि ई कॉपी भरोसेमंद बा कि ना? कुछ सबूत बतावेला कि प्रेरित लोग के लिखल असली दस्तावेज दूसरका सदी के आखिरी तक मौजूद रहेल। लगभग ई सन 180 में चर्च फादर टर्टुलियन लिखलन, जे लोग जिज्ञासा रखेला ऊ प्रेरित लोग के कलीसिया में जाके देख लेवे, जहवा ओह लोग के असली लेख अभियो पढ़ल जाला। फिन ओह शहरन के नाव गिनवलन जहवा प्रेरित लोग आपन पत्र भेजले रहे। कॉपी के भरोसेमंदी कैसे जांचल जाला? 3 बात देखल जाला, कतना कॉपी मौजूद बा, ताकि सबके तुलना कैल जा सके कि सब में एके बात लिखल बा कि ना। ऊ कॉपी असली लिखल से कतना समय बाद बनल बा, जितना कम समय के फासला उतना कम बदलाव के डर। नवा नियम के पांडुलिपि आज ले 24,000 से ज्यादा पांडुलिपि पूरा आधा अधूरा मिल चुकल बा। एमे से सबसे पुरान यूहन्ना के सुसमाचार के एगो नन्हका टुकड़ा बा, जे असली लिखावट के बस 50 बरिस बाद के बा। नवा नियम ई सन 50 आ 100 के बीच लिखल गयल। हमरा लगे करीब 6000 पांडुलिपि ई सन 130 से पहले के बा, मतलब बस 50 बरिस के अंतर। ऐसन औरी पुरान किताब सब से तुलना होमर के इलियड लिखल गयल 800 ईसा पूर्व। पांडुलिपि 1800 से ज्यादा। प्लेटो के रचना लिखल गयल 400 ईसा पूर्व। पांडुलिपि बस 210। सबसे पुरान कॉपी ई सन 895। तनी सोची,
इन किताब पर कवनो लोग शक नइखे करत। नवा नियम के कॉपी में अंतर, हाँ, कई एक छोट मोट अंतर जरूर बा। कुल मिला के लगभग 8% अंतर मिलेला। बाकिर ज्यादातर बस छोट गलती हवे, जैसे शब्द बदल गयल, वर्तनी के गलती, कुछ जगह खाली छुट गयल, उल्टा लिखल गयल, ना त दोहरावल गयल। एगो लेखक कखनी खनी 2 गो सुसमाचार में एगो घटना मिला के लिखे के कोशिश कर देला। कखनी आपन जानकारी से नयका बखान जोड़ देला, ना त कभी कभार साफ करे खातिर आपन व्याख्या लिख देला। बाकिर ई सब मामूली बदलाव बा। ना त कहानी बदलेला, ना धर्म के कवनो बड़ा शिक्षा छुएला। सैकड़न पुरान पांडुलिपि हमरा लगे बाजे साफ बतावेला कि असली संदेश कैसन रहे। बाइबल के भरोसेमंदी, अगर पवित्र शास्त्र सचमुच परमेश्वर के प्रेरित बा, जैसन दूसर का तीमुथियुस 3:16 में लिखल बा, तई गलती से मुक्त बा, काहे कि परमेश्वर ना झूठ बोल सकेला आना गलती कर सकेला। इनफेलेबल मतलब जवन में गलती होखे के संभावना नइखे, आजे धोखा ना दे सके। इनरेंट मतलब पूरा तरह से गलती मुक्त। ये दोनों बात असली परमेश्वर प्रेरित दस्तावेज पर लागू होला, ना कि बाद में लिखल कॉपी पर। सबसे जरूरी बात, बाइबल पढ़ला से हम प्रभु यीशु मसीह के जान पावतानी। यीशु जे जीवित वचन हवन, उस शास्त्र के माध्यम से आपन आप प्रकट करता रे। यीशु कहलन, यूहन्ना 6:63, हमरा वचन आत्मा आ जीवन हा। यानी हमरा वचन ही तोहरा हमरा जीवन से जोड़ के रखेला। यूहन्ना 14:21, जे हमार वचन मानेला आ ओकरा पर चलत बा, ओही पर हम आपन आप औरी प्रकट करत जाइब। बाइबल पढ़ल अनुशासन मांगेला। ई हमेशा रोमांचक ना लागेला, बाकिर ई मेहनत पूरी तरह से कीमती आ लाभदायक बा। प्रभु तोहरा सभे के आशीष दी। आमीन।